आज हम देखते हैं फायरवर्क्स देख के शुकैन को हर बार विश मांगने की इच्छा होती थी। तो टियान उसे पहले समुंदर के किनारे लेके आता है और फिर शुकैन के लिए फायरवर्क्स सेट करता है। फायरवर्क्स स्टार्ट होते ही शुकैन विश मांगने लगती है। बाकी वक्त दोनों इस पल को बहुत एंजॉय करते हैं। देखते ही देखते सुबह हो जाती है। दोनों ने रात यहीं पर बिताई थी। आँख खोलते ही शुकैन जब टियान को देखती है तो एक पल के लिए वो चौंक जाती है, फिर दूसरे ही पल उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वो टियान को सनराइज देखने के लिए उठाती है, पर मूड तो कुछ और ही करने का था, जिसमें शुकैन को भी कोई ऐतराज नहीं थी। अब इतनी बड़ी बात अगर किसी से शेयर ना करो तो पेट में गुड़गुड़ होने लगती है ना। शुकैन को भी वैसे ही फील हो रही थी, तो वो शुमे को फोन लगाती है, पर शुमे थी कि बार बार जियास के बारे में ही जिक्र कर रही थी। शुकैन जितनी बार उसे बोलने की कोशिश करती है उसके और टियान के बारे में, शुमे उतनी बार ही जियास को लेके उसे इमेजिन कर रही थी। फिलहाल उसे समझाने का कोई मतलब नहीं था, तो इसीलिए शुकैन भी बात आगे नहीं बढ़ाती। अगले सीन में हम टियान को शुकैन के क्लासरूम के बाहर खड़े रहते देखते हैं। फिर शुकैन जब बाहर आती है तो टियान उसके कंधे से बैग लेता है खुद कैरी करने के लिए, और वो शुकैन को गर्लफ्रेंड कह के पुकारता है। शुकैन को गर्लफ्रेंड वाला वर्ड बहुत ही ऑड लगता है, तो वो पूछती है कौन उसकी गर्लफ्रेंड है। टियान कहता है वो, क्योंकि उसने उसे 2 बार किस किया। शुकैन के लिए वो एक एक्सीडेंट था। बाद में शुकैन एक मिल्क टी लेती है। टियान कहता है उसे भी पीना है, तो शुकैन उसके लिए दूसरा वाला लेने जा रही थी, पर टियान को तो उसका झूठा पीना था। वैसे टियान ने अभी तक शुकैन को प्रपोज नहीं किया था, तो वो आज कहता है कि वो उसे पसंद करता है, पर शुकैन इस बात से अभी भी कंफ्यूज थी, तो उसे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए था। टियान कहता है वो दोनों एक दूसरे को 5 साल से जानते हैं, तो उसे और कितना वक्त लगेगा। शुकैन को ये भी नहीं पता था, पर टियान से और इंतजार नहीं हो रहा था। वो शुकैन को किस करने जाता है तो शुकैन थोड़ी पीछे हो जाती है, पर टियान फिर से उसे जबरदस्ती किस करता है। इस बार शुकैन थोड़ा शर्मा जाती है और फिर वो खुद ही उसे किस करती है। उसके बाद दोनों ही एक दूसरे को अच्छे से किस करते हैं। कल शुकैन जियास के पियानो कॉन्सर्ट पे नहीं जा पाई थी, इसीलिए वो उससे सॉरी कहने आती है। वैसे जियास कहता है उसका पियानो कॉन्सर्ट उतना अच्छा भी नहीं गया था। शुकैन को ना अब जियास के साथ बात करने में बहुत ऑकवर्ड फील हो रही थी, तो वो अपना क्लास का बहाना देके चली जाती है। अगले सीन में हम इन्हें लाइब्रेरी में देखते हैं, जहाँ ये दोनों रोमांस कर रहे थे। फिर अचानक से शुमे आने लगती है, तो शुकैन टियान के साथ छुप जाती है, क्योंकि उसने अभी तक शुमे को ये बताया नहीं था। लेकिन बाद में वो टियान के रूममेट और टाओ के हाथों पकड़े ही जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं टाओ को देख के सर उसके पास आते हैं बात करने। टाओ के हाथों एक सीडी कैसेट देख के सर को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो सीडी कैसेट उनके फेवरेट सिंगर की थी। इस खुशी में वो टाओ को अपनी फेवरेट जगह पे लेके आते हैं। आज सर का बर्थडे था और वो हर साल इसी जगह पे आते थे अपना बर्थडे मनाने। थोड़ी देर बाद सर का दोस्त, जो इस बार का मालिक था, वो सर से बात करने आते हैं। वो सर को एक सरप्राइज देने की बात करते हैं, और वो था सर की गर्लफ्रेंड। वैसे तो हमें बताया गया था कि इनका ब्रेकअप हो चुका था, पर ऑफिशियली इनका ब्रेकअप नहीं हुआ था, इसीलिए वो दोनों आज भी एक दूसरे से अटैच्ड थे। फिर दोनों में बात होने लगती है। सर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाओ का इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। बाद में सर को उनके दोस्त बुलाते हैं, तो थोड़ी देर के लिए उन्हें जाना पड़ता है। टाओ को सर की गर्लफ्रेंड से ये जानना था कि सर के जैसे इंसान को छोड़ के वो कैसे अब्रॉड गई। टाओ की बात से सर की गर्लफ्रेंड को हंसी आती है। वो कहती है वो अभी भी बच्ची है, तो उसे समझ में नहीं आएगा ये सब बातें। और इतने में ही सर वापस चले आते हैं। सर को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इतनी खुश देख के टाओ कहती है उसे अभी जाना चाहिए, और सर भी एक ही बार में राजी हो जाते हैं। वो एक बार भी टाओ से नहीं कहते हैं रुकने के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं शुमे रास्ते से जा रही थी और उसे भी शुकैन और टियान के बारे में पता चल जाता है। अभी 2 दोस्तों के बीच बहुत सारी बातें होने वाली थी, रूठना मनाना, इसीलिए टियान उन्हें अकेला छोड़ देता है। शुमे के कुछ पूछने से पहले ही शुकैन उसे बताती है कि उसने उसे बहुत बार बोलने की कोशिश की थी उस दिन, पर उसने तो टियान के बारे में सुनना ही नहीं चाहा था। वो बार बार जियास को बीच में ला रही थी, इसीलिए उसने नहीं बताया। कंपनसेशन के तौर पे टियान शुमे के लिए पकौड़ा टाइप का कुछ लेके आता है। पहले तो शुमे नखरे दिखाती है और फिर वो खाना भी शुरू कर देती है। वो टियान को वार्न करती है कि अगर उसने शुकैन को दर्द दिया तो वो उसे नहीं छोड़ेगी। टियान कहता है वो ऐसी नौबत आने ही नहीं देगा। अगली सीन में इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि जियास को टियान और शुकैन के बारे में ऑलरेडी पता था, और वहाँ शुकैन को एक पोस्ट कार्ड मिलती है जिसे पढ़ के उसका चेहरा उतर जाता है, क्योंकि उसमें जियास की कन्फेशन लिखी हुई थी।
जियास के कन्फेशन को पढ़ के शुकैन बहुत कंफ्यूज फील कर रही थी। उसे बहुत बुरा लग रहा था और वो समझ नहीं पा रही थी कि वो सही कर रही थी या गलत। वो फिर से अपनी रूममेट से अपने उस दोस्त का नाम लेके अपनी मन की कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करती है। उसकी रूममेट उसे बताती है अभी उसके दोस्त को पता है ना कि वो किसे पसंद करती है, तो वो पहले जिसे पसंद करती थी हो सकता है वो उसके लिए सही नहीं था और वो उससे गलत टाइम पे मिला था। ये सुन के शुकैन को थोड़ी बहुत तसल्ली मिलती है। अगले सीन में हम देखते हैं जियास इन दोनों को देख के साइड में छुप जाता है और इन्हें भी रोमांस करने के लिए वही जगह मिली थी। जियास अगर अपनी प्रेजेंस नहीं समझाता तो पता नहीं ये दोनों और क्या करते। शुकैन इतनी एम्बेरेस्ड फील कर रही थी कि वो यहाँ रह ही नहीं पाती। जियास को ये एहसास था कि उसने बहुत देर कर दी थी, इसलिए टियान को भी उसे समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस वो इतना कहता है कि अगर वो शुकैन के साथ अच्छे से पेश नहीं आया तो वो शुकैन को अपने पास वापस ले लेगा। टियान कहता है तो फिर उसे कभी चांस नहीं मिलेगा। शुकैन ये कह के चली आई थी कि उसे हॉस्टल रूम जाना है, पर वो यहाँ बैठी थी। जियास को एहसास था कि शुकैन उससे छुप रही थी। बातों ही बातों में शुकैन कहती है उसे उसका कन्फेशन वाला लेटर मिला। जियास भी बता देता है कि स्कूल टाइम पे उसने जो उसके लिए खत लिखी थी वो भी उसे मिला था और दोनों को ही पता था कि दोनों ने ही बहुत लेट कर दी थी। जियास से बात करने के लिए शुकैन के अंदर जो ऑकवर्डनेस थी वो दूर करने के लिए जियास ही उसे पास्ट को भूल जाने के लिए बोलता है। वहाँ टाओ ने सर को देने के लिए एक कन्फेशन लेटर लिखा था, पर वो जब उस लेटर को देने जाती है तब बीच में सर की गर्लफ्रेंड आ जाती है और वो नहीं दे पाती। टाओ ने अवार्ड जीता था और उसे स्पीच देनी थी। बोलते वक्त वो जिस इंसान को सारा क्रेडिट देती है वो तो हमें पता था कि वो टीचर जू थे, पर क्योंकि वो कहीं भी टीचर जू का नाम नहीं लेती तो बाकियों को नहीं पता चलता। लेकिन फिर भी सर का मुंह देख के लग रहा था कि शायद उन्हें इस बात की एहसास थी। वहाँ टियान और शुकैन ने मास्टर डिग्री के लिए एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था। वहाँ टियान का तो एडमिशन हो चुका था पर शुकैन को एडमिशन नहीं मिली थी। टियान का उस यूनिवर्सिटी में जाने का मतलब था 2 साल शुकैन से दूर रहना, जो कि टियान बिल्कुल भी नहीं चाहता था और शुकैन भी नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से टियान अपनी फ्यूचर को सैक्रिफाइस करे। एक तो शुकैन को वैसे ही बुरा लग रहा था टियान के साथ एक ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना पाने के लिए, ऊपर से टियान जिस तरह से जिद कर रहा था कि वो उसके बिना उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेगा, उससे शुकैन को और भी ज़्यादा रॉस फील हो रही थी। तो वो गुस्सा होके वहाँ से चली जाती है। शुकैन को मनाने के लिए शाम को टियान उसके लिए ये वाला पेपर ड्राइंग करके भेजता है। फिर शुकैन नीचे आती है उससे मिलने। टियान उसे हक करता है। टियान अभी तक वही रट लगाए बैठा था कि अगर शुकैन वहाँ नहीं जाएगी उसके साथ तो वो उसे छोड़ के नहीं जाएगा। शुकैन उसे प्रॉमिस करती है कि वो उसके लिए 1 साल तक वहाँ वेट करे, फिर नेक्स्ट ईयर वो ज़रूर एडमिशन ले लेगी। शुकैन टियान को बुलाई थी एक लिस्ट दिखाने के लिए। वो लिस्ट जिस टॉपिक पर थी वो था कि 10 चीज़ें लवर्स एक साथ करने से उनका रिश्ता कभी नहीं टूटता, वो दोनों हमेशा एक साथ रहते हैं। जिसमें से एक था साथ में सनराइज देखना, जो कि ऑलरेडी हो चुका था। टियान कुछ ही दिनों में विदेश जाने वाला था और शुकैन को तो मन ही नहीं करता था टियान को छोड़ने की। इस चक्कर में ये दोनों एक बार टियान के हॉस्टल तक शुकैन उसे छोड़ने जा रही थी और एक बार टियान उसे छोड़ने आ रहा था। अचानक से शुकैन के दिमाग में एक आइडिया आता है जिसके दौरान कम से कम आज के लिए वो टियान के पास ही रह सकती थी। दरअसल आज टियान के रूम में उसके रूममेट्स नहीं रहने वाले थे। टियान आज अकेला ही रहने वाला था, इसीलिए शुकैन कहती है वो आज उसके रूम में रहना चाहती है। पर बॉयज़ हॉस्टल में शुकैन का जाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल था, इसीलिए टियान अपना शर्ट शुकैन को पहनाता है और उसके सर पे एक टोपी भी पहना देता है, जिस वजह से कोई समझ नहीं पाता कि शुकैन एक लड़की थी। अब शुकैन टियान के रूम तक आ तो जाती है, पर तभी सरप्राइज इंस्पेक्शन की बात होती है। टियान तब शुकैन को जल्दी से ऊपर वाले बेड पे सुला देता है। वैसे तो रूम चेक करते वक्त इन्हें कुछ नहीं मिलता, पर हाँ इनके नाक में एक खूबसूरत सी स्मेल जाती है तो उन्हें थोड़ा सा शक होने लगता है। टियान जल्दी से कहता है कि उसका रूममेट वो यूज़ करता है। उनके जाने के बाद ये दोनों बैठ के हॉरर मूवी देख रहे थे, पर शुकैन को बहुत डर लगता था हॉरर मूवी से। टियान बंद कर देना चाहता था, पर शुकैन कहती है उन 10 चीज़ों में ये भी एक पॉइंट था जहाँ पे लवर्स को एक साथ हॉरर मूवी देखना पड़ता है। शुकैन को ज़्यादा डर ना लगे इसलिए टियान उसे अपने गोद में लेकर बिठाता है।
सुबह इनके रोमांस के वक्त टियान का रूममेट चला आता है। अगले दिन टियान शुकैन को यहाँ बुलाता है उसे कुछ देने के लिए। वो उसके लिए रिंग लेके आया था। वो रिंग अभी टियान उसके उंगली में तो नहीं पहना सकता था, इसीलिए अपने गले से चेन निकाल के उस चेन में उस अंगूठी को डाल के वो शुकैन को पहना देता है। शुकैन भी टियान के लिए कुछ लेके आई थी जो उसके ना रहने पर टियान को हमेशा उसकी याद दिलाती। जाने से पहले टियान शुकैन के साथ बहुत सारा टाइम एक साथ बिताता है। अगले दिन ही टियान की फ़्लाइट होती है। बाकी सब इन दोनों को बात करने के लिए अकेले छोड़ जाते हैं। शुकैन को बहुत रोना आ रहा था और उसे गुस्सा भी आ रहा था। फिर टियान उसे हक दे के थोड़ा सा शांत करता है। इसके बाद शुरू होती है इनकी लॉन्ग डिस्टेंस वाली रिलेशनशिप।